वेलकम टू सुमेरा किचन। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी और टेस्टफुल रेसिपी, यूनिक सी रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बारिशें हो रही हैं, बारिशों का मौसम चल रहा है। तो इस मौसम में इस रेसिपी को ज़रूर आप टी टाइम पे बनाइए और ख़ुद भी इंजॉय कीजिए और अपनी फैमिली को भी इंजॉय करवाइए। तो ज़रूर मेरी रेसिपी से ये ज़रूर बनाइएगा आप लोग और फिर मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो आज की जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो नान खटाई बनाने जा रहे हैं। लाहौरी नान खटाई जो होती है वो बनाने जा रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा टी टाइम पे बनाकर और फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि हमें आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, रेसिपीज़ पसंद कर रहे हैं तो काइंडली डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी, ताकि आगे भी आप लोगों को और ज़्यादा मज़ेदार, यूनिक और टेस्टफुल रेसिपीज़ देखने को मिलें। तो आइए देख लेते हैं कि मज़ेदार सी खस्ता नान खटाई बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले मैंने 1 कप के करीब ये घी लिया है। घी मेल्टेड है मगर गर्म नहीं है। ये सिर्फ 1 कप घी को मैंने मेल्ट किया हुआ है। ये 1 कप, आप इस घी की जगह देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं रेगुलर वो लिया है। अगर आप चाहें तो आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 1 कप मेल्टेड घी है और 1 कप के करीब मैंने ये पिसी हुई चीनी ली है। जो नॉर्मल चीनी हमारे घर में होती है तो आप उसी चीनी को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। तो ये 1 कप के करीब मैंने पाउडर शुगर ली है। अच्छा जी, बेसन लिया है 4 टेबल स्पून के करीब और मैदा लिया है 1 कप। 1 कप के अलावा भी मतलब 1.5 कप जाएगा। अभी मैंने 1 कप मैदा लिया है, हाफ़ कप मैं और ऐड करूँगी। 1.5 कप मैदा चाहिए होगा। बादाम पिस्ते ये अकॉर्डिंग आपके ऊपर है कि आप जितना भी लेना चाहें। तो ये थोड़े से बादाम पिस्ते थे तो मैंने इसको रफली मोटा मोटा कूट लिया है, चॉप कर लिया है। तो ये थोड़े से बादाम पिस्ते लिए हैं। अच्छा जी, ये मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब मीठा सोडा लिया है और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा लिया है और ये इलायची पाउडर लिया है। छोटी इलायची जो होती है, ग्रीन कलर की जो छोटी इलायची होती है, उसका पाउडर लिया है 1 टीस्पून के करीब। ये 4 टेबल स्पून के करीब मैंने सूजी ली है। सूजी बारीक वाली लेनी है। मोटी अगर सूजी है तो उसे ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें, पाउडर फॉर्म में ले आएँ तो फिर इसमें यूज़ करें। 4 टेबल स्पून के करीब ये मैंने सूजी यूज़ करने के लिए ली है। 1 एग चाहिए होगा, लेकिन एग का जो है वो हमें वाइट पार्ट हटा देना है, जो सिर्फ जर्दी होगी वो हमें यूज़ करनी है। बस ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे और इसी से हम मज़ेदार और खस्ता सी नान खटाई बनाकर तैयार करेंगे। तो फिर देख लेते हैं कि आगे हमें इसका क्या प्रोसीजर करना है। सबसे पहले मैं एक मिक्सिंग बाउल ले लूँगी। चलें जी, ये देखें 1 कप के करीब मेल्टेड घी है। ये मैंने मेल्ट किया हुआ घी लिया है। अच्छा, आप इसकी जगह देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। अगर आप चाहें तो इसमें आप देसी घी से भी इसे बना सकते हैं, तो इसका टेस्ट और दुबाला हो जाएगा। ये जो खलीफा नान खटाई मिलती है ना लाहौर में, ये वही वाली रेसिपी मैं आपको सिखा रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये 1 कप मेल्टेड घी डाला है हमने और ये 1 कप ही मैंने पाउडर शुगर ली है। पाउडर की भी शुगर है 1 कप के करीब, ये भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। अच्छा, घी और इस पाउडर शुगर को इतना अच्छी तरीके से हमें विस्क करना है कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लफ़ी हो जाए। मैं अभी आपको इसका दिखाऊंगी। अच्छी तरीके से हमें इतना फेंटना है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि ये जो है वो एक फ्लफ़ी सी फोम टाइप में आ जाएगा। फिर मैं इसको आग करके आपको दिखाती हूँ कि हमें कितना इसको बीट करना है। ये फॉर्म आ गई है। घी को और चीनी को अच्छी तरीके से मैंने फेंट लिया है, अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें इलायची पाउडर डाल दूँगी, इलायची पाउडर और ये बेकिंग पाउडर और सोडा, मीठा सोडा जो हमने निकाला था, ये भी मैं डाल दूँगी। इसी में ही ऐड कर देंगे ये सब। सूजी ली थी, ये सूजी भी इसी में चली जाएगी। अच्छा जी, ये बेसन लिया था, बेसन भी हम इसी में ही ऐड कर देंगे। ये कटे हुए बादाम पिस्ते लिए हैं, ये भी इसी में ही ऐड हो जाएंगे। और ये मैदा लिया है, मैदा अभी 1 कप लिया है, अभी हाफ़ कप मैं और ऐड करूँगी तो 1.5 कप टोटल मैदा इसमें ऐड होगा। पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को। अच्छी तरीके से इन्हें मिक्स कर लेंगे। अच्छा, खलीफा नान खटाई जो होती है तो उसमें जो है सिर्फ बादाम यूज़ कर रहे होते हैं। तो मेरे पास थोड़े से पिस्ते भी थे तो मैंने बादाम और पिस्ते दोनों ऐड करे हैं। अब आप ये आपकी चॉइस है कि आप चाहें तो खाली इसमें बादाम भी ऐड कर सकते हैं और चाहें तो दोनों चीज़ें भी मिलाकर डाल लें, तो ये आपकी चॉइस है। तो मैंने बादाम और पिस्ते दोनों ऐड करे हैं। अब ये हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे और इसे पूरी एक डो की फॉर्म में, जैसे पूरी एक डो फॉर्म बनती है, फिर उस तरह से मैं गूंद लूँगी और फिर मैं आपको इसका दिखाती हूँ कि इसका डो कैसे तैयार हुआ है। जी, तो ये देखें, ये डो हमारी तैयार हो गई है इस तरीके से।
बिल्कुल स्मूथ सी डो बन जाएगी। अच्छा, हमने 1.5 कप मैदा यूज़ किया था, तो घी भी मैंने 1 कप लिया था, लेकिन हाफ़ कप और ऐड किया था क्योंकि इसमें घी के बगैर घी कम था, 1 कप कम पड़ रहा था, तो मैंने हाफ़ कप और ऐड किया है इस डो को फॉर्म करने में। तो आप लोग 1.5 कप ही घी और 1.5 कप ही मैदा यूज़ करके, और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स सेम रहेंगे, और इस तरीके से डो फॉर्म कर लीजिएगा। अब ये डो फॉर्म हो गई है। अब इस तरीके से मैं छोटे छोटे से बॉल्स लूँगी और ये इसको राउंड करके और इस तरीके से करके, और ये मैंने ट्रे पर ऑयल लगा के रखा हुआ है। इस तरीके से हम सारी ननखटाइयाँ बनाकर और इस तरीके से रखते जाएंगे। फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है हमें। ये मैंने ननखटाइयाँ बना के तैयार कर ली हैं, और मैंने ऊपर से आलमंड में से एक में से 2 करके पीसेस वो लगाए हैं। अब ये मैंने अंडे की जर्दी ली थी, और अंडे की जर्दी में मैंने 2 टेबल स्पून के करीब दूध लिया, और 1 चुटकी के करीब जर्दे का रंग ले लें या येलो फूड कलर ले लें, और वो उसे अच्छी तरीके से फेंट कर, और अब हम इसका जो ब्रश है वो इसके ऊपर नान खटाई के ऊपर कर देंगे। इससे बहुत अच्छा सा कलर आएगा नान खटाई के ऊपर। तो इसको ब्रश से इस तरीके से कर देंगे ये हम, और इस तरीके से करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने प्री हीटेड पतीला रख दिया है गर्म करने के लिए। स्टैंड रखकर मैंने आधे घंटे पहले से ये पतीला रख दिया था। तो बस अब मैं फिर आपको बताती हूँ कि हमें आगे चल के क्या करना है। तो बस अब ये देखें, ये हमने वो अंडे की जर्दी लगा दी है। अब बस हम इसे पतीले में शिफ्ट कर रहे हैं, और आहिस्ता से ये मैंने पतीले में रख दिया है। अब ये 20 से 25 मिनट के बाद हम इसे देख लेंगे, और आंच बिल्कुल स्लो रखेंगे। इतनी आंच रखनी है कि पतीले को आंच टच ना करे, बस इतनी आंच पर 20 से 25 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। अब हम ये बेक हो गई हैं। अब ये थोड़ी सी ठंडी होती हैं तो फिर मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। देखें, ये हमने बेक करके निकाल ली हैं। बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी खलीफा नान खटाई बिल्कुल तैयार हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी से। शाम की चाय के साथ, टी टाइम में आप इसे बनाएं, और इस मौसम में खूब एंजॉय करें फैमिली के साथ, अपने गेस्ट के साथ, और मुझे और मेरे चैनल को अपनी दुआओं में याद रखिए। देखिए कितनी खस्ता बनी है। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी और कितनी मज़ेदार सी। ये देखें पीछे से भी कितना अच्छा कलर आया है, और आगे से भी ये देखें कितना अच्छा लुक आया। और मैं एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितनी खस्ता बनी है। ये देखें। तो ज़रूर मेरी रेसिपी से आप ट्राई कीजिएगा, और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।